बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से है। इससे पिछली एक्सरसाइज जो है इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके 3 मेथड जो है वो हमने पढ़े हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड जो है वो बताए गए हैं। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको भी रिफ़्रेश करते चलें। 3 मेथड जो आपने पहले पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हैं और मैट्रिक लेवल पे भी ये 3 मेथड आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड पढ़ा आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसमें हम उसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। और तीसरा मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाय यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 3 मेथड जो है वो ऑलरेडी हम मैट्रिक लेवल में पढ़ चुके हैं, और जो आपकी पिछली एक्सरसाइज थी उसमें भी आपको ये चीज़ जो है वो पढ़ाई जा चुकी है। आज हम जो अपने टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं, इसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसी इक्वेशन दी जाएंगी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती हैं। तो इसमें जो इक्वेशन होगी उसको हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म का नाम देंगे। तो बेसिकली ऐसी इक्वेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की आप पढ़ेंगे, तो डिफरेंट टाइप भी डिफरेंट है और उसकी टेक्निक भी डिफरेंट है। तो सारी टाइप्स का जो मेन थीम होगा कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, तो उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे किसी भी मेथड से जो आपको उसकी टाइप्स के लिहाज से जो है वो बताया जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स है, तो आज हम इस लेक्चर में टाइप 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। टाइप 1 क्या होती है, इसकी पहचान आपको बता देता हूँ। ए एक्स रेज टू पावर 2n प्लस बी एक्स रेज टू पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको हम टाइप 1 का नाम देंगे। अब इसकी पहचान ये है कि वेरिएबल कंटेन सिंगल एंड डबल पावर, यानी इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर है वो सिंगल पावर होगी। जैसे इधर x की पावर n है और यहाँ पे x की पावर 2n है, तो n का डबल जो है वो 2n होता है। यानी जो वेरिएबल भी होगा उसकी सिंगल पावर भी मौजूद होगी और उसकी जो डबल पावर है वो भी उसमें मौजूद होगी। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है उसको हम टाइप 1 का नाम देंगे। अब इस तरह की जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, तो उसका जो वर्किंग रूल है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो बेसिकली 3 स्टेप में हम इस तरह की इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 जो है x, इसमें आपने पुट करना है x की पावर n को y के इक्वल। यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें पहला स्टेप क्या होगा कि x की पावर जो n है, यानी जो सिंगल पावर होगी, उसको आपने y के इक्वल लेना। यानी एक नया वेरिएबल आप इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे तो y के इक्वल लेंगे। x की पावर n को हम y के इक्वल पुट करेंगे पूरे जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ज़ाहिर इसकी जगह तो आप y पुट कर देंगे, ये जो हिस्सा आपका। अब जो इसकी डबल पावर है उसकी जगह भी ज़ाहिर चेंज होगी, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो सिंगल पावर को y के इक्वल लिया आपने, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेना है, इसका भी स्क्वायर ले लेना है, इसका भी स्क्वायर ले लेना है। तो ये बन जाएगा x की पावर 2n इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब जो डबल पावर होगी वो वाई स्क्वायर के इक्वल पुट होगी और जो सिंगल पावर है वो y के इक्वल होगी। तो रूल नंबर इसका जो वर्किंग रूल है उसका स्टेप 1 क्या होगा कि सिंगल पावर को y के इक्वल लेंगे और डबल पावर जो है वो ऑटोमेटिकली वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो जब इस तरह आप ये चीज़ इसकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद आपके पास इस टाइप की एक इक्वेशन जो है वो हासिल हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यानी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके बाद ये रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें डिग्री मैक्सिमम 2 है। वाई स्क्वायर वाई और कांस्टेंट की फॉर्म में ही आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि अब इसका वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएगा।
तो एक्चुअल जो वेरिएबल है वो आपके पास x है, जो गिवन है, जो इक्वेशन में स्टार्ट में आपको दिया जाएगा। लेकिन जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर जो नई इक्वेशन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगी, लेकिन वो नए वेरिएबल में बनेगी y की फॉर्म में। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने उसमें जो वेरिएबल मौजूद होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो एक्चुअली जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कहा जा रहा है तो आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन जब हमारे पास इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन के बाद बन गई है तो वो y की फॉर्म में आ गई है। तो जब आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी तो फिर आपके पास 3 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। जो प्रीवियस लेक्चर, जो प्रीवियस एक्सरसाइज हमने पढ़ी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ है। तो अब आपकी मर्ज़ी होगी कि आप इस इक्वेशन को जब ये रिड्यूस हो चुकी होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो तीनों मेथड में से जो मेथड भी आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होते। फैक्टराइजेशन से वही हो सकते हैं जिसमें हम मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वही फैक्टराइजेशन से हो सकते हैं। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये जनरल मेथड हैं, ये आप किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन से मखसूस क्वेश्चन ही किए जा सकते हैं जिनकी एक्चुअली फैक्टराइजेशन होती है। तो इसलिए जो क्वेश्चन तो आपको महसूस हो गया आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं तो उसको कर लें। अदरवाइज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सबसे बेस्ट है कि ये हर किस्म के क्वेश्चन के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इन तीनों में से कोई मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वेरिएबल है वो y की वैल्यू निकलेगी, लेकिन वो उसका सोल्यूशन सेट नहीं होगी। हमने वैल्यू निकालनी है x की। उसके बाद फिर स्टेप 3 आपको करना पड़ेगा कि जो y की वैल्यू यहाँ से 2 निकलेंगी वो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे हम। जब क्वेश्चन करेंगे तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू निकलेगी इस को सॉल्व करने के बाद वो बारी बारी इस पर पुट करेंगे तो फिर आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y टू गेट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि y की जो वैल्यू निकली है वो आपने इक्वेशन 1 जो है इसमें पुट करनी है। तो फिर आपके पास एक्चुअल जो वेरिएबल है x है उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो अब मैंने इस टाइप की आपको पहचान जो है वो भी बता दी है कि आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर उसका वर्किंग रूल आपको मैंने समझा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जांपल 1 आपकी एक्सरसाइज 4.2 की जो एग्जांपल 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यानी पहले 5 क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के हैं। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वर्किंग रूल के बाद अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें ताकि आपको ये बात और जो है वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4.2 का, x की पावर 4 माइनस 6x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप इसको अगर देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री जो है वो 4 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब पहला स्टेप जो है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है। जब आपको अच्छी तरह ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाए तो पेपर में ये चीज़ें स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप जस्ट उसको सॉल्व करते जाएं। तो पहले स्टेप में क्या करना, आपने जो सिंगल पावर है उसको y के इक्वल लेना है। अब सिंगल पावर इसमें कौन सी है, x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 4 है। तो ये इसकी सिंगल पावर है और ये इसकी डबल पावर है। तो अब लेट करेंगे x² इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन 1 का नाम देने हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि x की पावर n को आपने y के इक्वल लेना है, यानी सिंगल जो पावर है उसको आपने y के इक्वल ले लेना है। तो इस सिंगल पावर को हमने y के इक्वल ले लिया। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे इसका, x² इसका भी स्क्वायर और इधर से y का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x की 4 इज इक्वल टू y²। अब जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि सिंगल पावर को आपने लेट कर लेना y के इक्वल, और फिर जब उसका दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो डबल पावर जो है वो y² के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब कि
अब इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, जहाँ एक्स स्क्वायर है उसकी जगह वाई पुट करेंगे और जहाँ एक्स की 4 है उसकी जगह वाई स्क्वायर पुट कर देंगे। तो इस तरह आप सिंगल पावर और डबल पावर दोनों की वैल्यू जो है वो नए वेरिएबल के तौर पर इंट्रोड्यूस जो है वो करवा चुके हैं। अब हम लिखेंगे एक्स की 4 को क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, माइनस 6 एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी जहाँ पे x की 4 है उसकी जगह वाई स्क्वायर पुट कर देंगे और जहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसकी जगह आप y पुट कर देंगे और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है ये रिड्यूस हो चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी इसमें डिग्री 2 है लेकिन ये वेरिएबल y में यानी नया वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है इसमें, और लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो जैसे ये आप स्टेप कर लेंगे तो आपके पास रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हासिल हो जाएगी। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपने, स्टेप 2 में आपको बताया गया कि जो रिड्यूस होके आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब आपने इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड जो ऑलरेडी आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ये ऑप्शन है आपके पास कि आप जिस तरीके से भी इसको करना चाहें कर सकते हैं। अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली होती है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो महसूस हो रहा है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली जो है वो इसको किया जा सकता है। तो बहरहाल ये डिपेंड करता है आप पे कि आप जो भी मेथड इसमें यूज़ कर सकें। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो हर किस्म के क्वेश्चन के लिए होता है। तो आप इस इक्वेशन को अगर फैक्टराइजेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना तो आप सारे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से ईज़िली कर सकते हैं। अब आपने इसके फैक्टर बनाने, माइनस प्लस 8 वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। मिडिल टर्म ब्रेक वाला जो ऑप्शन है कि उस तरीके से फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, तो मैट्रिक में आप 5.2 एक एक्सरसाइज थी उसमें इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक करके आप किस तरह इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको डिटेल से इसकी जो प्रोसीजर है वो चाहिए तो मैट्रिक की जो 9th क्लास की मेरे लेक्चर्स हैं तो इसी चैनल पे वो मौजूद है, तो आप उसको डिटेल से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल से जो है वो इनको डिस्कस किया हुआ है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपने, तो ये -2y और -4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी -2 और -4y, ये दो फैक्टर इसके बनाए जा सकते हैं। इनको अगर आप प्लस करें या माइनस करें तो इसके इक्वल आना चाहिए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए जो इसका और इसका प्रोडक्ट है। तो चेक करके देख सकते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 8y स्क्वायर आ जाएगा, और अगर इनको प्लस या माइनस करें तो साइन सेम हो, तो साइन सेम होने की सूरत में इनको दोनों नंबर्स को प्लस किया जाता है और साइन जो है वो सेम वही आता है जो दोनों के साथ हो, तो ये -6y आ जाएगा और यही हमें चाहिए। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के लिहाज से भी मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं और एडिशन के रूल्स हैं। तो अगर यहाँ आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप मेरी वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल से मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। बेसिक मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट है मेरे जो चैनल है उसके ऊपर, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें से y कॉमन ले लें, y -2, और इसमें से -4 कॉमन ले लें, तो y -2 इज इक्वल टू 0, और ये सेम आना ज़रूरी है। तो अब ये सेम आ गए y -2, तो ये दोबारा कॉमन ले लें, और इधर y बचेगा, इधर -4 बचेगा। तो ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो आप मैट्रिक लेवल पे पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल हो तो वो दोनों नंबर किस टाइप के हो सकते हैं? दोनों नंबर अगर 0 हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। अगर इन दोनों नंबर में से एक नंबर भी 0 हो, दूसरा नंबर कोई और हो सकता है, फ़र्ज़ किया कि वो 5 है, तो फिर भी आंसर 0 आता है। फर्स्ट नंबर 0 हो, दूसरा कुछ भी हो तो आंसर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह फर्स्ट नंबर फॉर 6 है और सेकंड नंबर जो है 0 हो, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आएगा।
यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर ज़ीरो आता है तो उसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो वो दोनों नंबर ज़ीरो हैं या उनमें से कोई एक नंबर ज़ीरो, यानी फर्स्ट वाला या सेकंड वाला जो है वो ज़ीरो है, तो फिर आंसर जो है हमेशा प्रोडक्ट उनका जो है वो ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि ये दो फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर इनका ज़ीरो है। इट मीन्स या तो ये नंबर ज़ीरो है या ये फैक्टर जो है वो ज़ीरो है, यानी इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो है या दोनों ज़ीरो है। तो ये जो लॉजिक है कि वैसे तो आप इसको डायरेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, इसको भी ज़ीरो के इक्वल लेते हैं और इसको भी ज़ीरो के इक्वल ले देते हैं। तो ये मैट्रिक लेवल पे ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपको लॉजिक मैंने इसकी बता दी है कि ज़ीरो के इक्वल क्यों लेते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है। इट मीन्स या ये फैक्टर ज़ीरो है या ये फैक्टर ज़ीरो या दोनों ज़ीरो हैं। तो इस लॉजिक के तहत हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो y इज़ इक्वल टू -2 उधर शिफ्ट होगा तो +2 आ जाएगा, और इधर से y उधर शिफ्ट होगा, -4 उधर शिफ्ट होगा तो 4 आ जाएगा। तो अब y की दो वैल्यू जो है वो निकल आई हैं। तो बेसिकली जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है वो उसका सोल्यूशन सेट होती है। तो इस क्वेश्चन में आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना था, इसको सॉल्व करना था, तो वो हमने किया, तो ये y की वैल्यू निकल आई है। लेकिन ये इसका सोल्यूशन सेट जो है वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल वेरिएबल है वो x है, तो ये y की वैल्यू निकली है और y हमने इंट्रोड्यूस खुद करवाया अपनी तरफ से, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था ये। इसका मतलब ये है कि अब आपने y की वैल्यू के बजाय x की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो अब x की वैल्यू बताने के लिए आपने जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है आप उसको देख लेते हैं। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्टेप 3 जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y टू गेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अब पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ y, अब वैल्यू ऑफ y किस में पुट करनी है, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें। तो अब इक्वेशन 1 जो है हमने यहाँ पे ये लेट की हुई है, तो इसमें आप पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। पहले हम ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर ये वैल्यू पुट करेंगे। अब इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर ख़त्म करना, तो दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस जो है वो एक तरफ जो है वो लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। एक्स की दो वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, यानी y की इस वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब हमने y की ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह क्या पुट करेंगे, 4। तो अब दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के इक्वल आता है। तो x की दो वैल्यूज जो है वो हमारे पास ये निकल आई हैं। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखना हमने, तो सोल्यूशन सेट में चूँकि ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, इसलिए वो ऑर्डर पेयर में लिखना ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट इनमें से कोई वैल्यू भी आप पहले लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस √2। तो x की हमारे पास एक्चुअली ये चार वैल्यूज़ हैं, एक +2 एक -2, इसी तरह प्लस √2 और माइनस √2। तो देखने में दो वैल्यू लिखनी है, एक्चुअली ये चार वैल्यूज़ जो है वो हमने निकाल ली हैं और यही इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि ऐसी इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक नहीं थी तो हमने उसको किस तरीके से रिड्यूस किया है क्वाड्रेटिक में, उसका वर्किंग रूल भी आपको बता दिया है। और जब वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई तो फिर आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने उसके नए वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल ली, और फिर जो स्टेप 2 में और जो नया वेरिएबल है फिर आपने इक्वेशन 1 में उसको पुट किया स्टेप 3 में, तो आपके पास एक्चुअल जो वेरिएबल x था उसकी वैल्यू जो है वो निकल आई है। तो इस तरीके से आप ऐसी इक्वेशन जो इस टाइप की होगी जो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो उसका मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब टाइप 1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम देखते हैं। x रेज़ टू पावर -2 -10 इज़ इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर -1। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब किस तरह करना है,
तो पहले तो देखें ये टाइप 1 जो है इसके साथ मैचिंग इसकी होती है। तो टाइप 1 में आपको बताया गया था कि उसकी वेरिएबल कंटेन सिंगल एंड डबल पावर, यानी वेरिएबल जो है वो सिंगल और डबल पावर की फॉर्म में जो है वो मौजूद होंगे। अब ये पावर 1 है, नेगेटिव साइन को अगर इग्नोर भी आप कर दें तो ये 1 है और ये 2 है, यानी ये सिंगल पावर और ये उसका डबल पावर यानी स्केयर। तो इसका मतलब ये कि ये टाइप 1 जो है इस कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। तो अब इसके जो वर्किंग रूल है वो आपको बता चुका हूँ। तो पहला हम स्टेप 1 जो है वो करेंगे। अब स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो सिंगल पावर है उसको y के इक्वल लेट करते हैं। लेट x की पावर -1 इज इक्वल टू y, यानी ये जो सिंगल पावर है इसको आपने y के इक्वल कर लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें जैसे आपको यहाँ बताया गया। उसके बाद आपने दोनों तरफ स्केयर लेना है इसका। अब अगर आप इसका स्केयर लें ये बनेगा x की पावर -2 इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो x की पावर -2 है जो वाई स्केयर के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये कि अब हमने इस इक्वेशन में x और x की पावर -2 की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है। तो x की पावर -2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्केयर के, यानी इसकी जगह वाई स्केयर आ जाएगा। -10 इज इक्वल टू 3 और x की पावर -1 वो आपने लेट किया y के इक्वल। अब देखें जैसे ही हमने ये प्रोसीजर किया है इसको लेट करने वाला, तो वैल्यूज़ इसमें पुट की हमने, तो आपके पास जो है वो पावर 2 यानी डिग्री 2 की एक इक्वेशन जो है बन गई जो कि क्वाड्रेटिक है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए आपको उसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, वाई स्केयर वाली टर्म, फिर y वाली टर्म आती है, ये सॉरी माइनस होगा, ये इधर आगे शिफ्ट होगी तो 3y और -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। वाई स्केयर y और कांस्टेंट की फॉर्म में उस तरतीब के साथ इसको हमने लिख दी है। तो ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। यानी जैसे आप स्टेप 1 जो है सब्स्टिट्यूशन करते हैं और उसको सिंपलीफाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो स्टेप 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप 2 जो है, यानी अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन थी आपने इसको रिड्यूस कर दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो स्टेप 2 में क्या किया जाता है, सॉल्व रिड्यूस इक्वेशन, यानी जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है उसको जो है वो सॉल्व किया जाता है। लेकिन चूँकि ये क्वाड्रेटिक है, अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्केयर से और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो जिस तरीके से भी आपको ईजी लगे या पॉसिबल हो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से इजीली हो जाएगा तो हम इसी से करते हैं, अदरवाइज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वाई स्केयर प्लस 2y माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसके मिडिल टर्म में अगर ब्रेक की जाए तो ये 2 फैक्टर बन सकते हैं और फैक्टर बनाने का मेथड वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैट्रिक लेवल पे भी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और ये बनेगा -10y स्केयर। अब आपने 3y के 2 फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि उनको प्लस या माइनस करें तो -3y आ जाए और अगर प्रोडक्ट निकाला जाए तो इसके इक्वल आ जाए। तो ये 2 फैक्टर जो है वो मैं लिख चुका हूँ, +2y माइनस 5y। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब अगर इनको आप प्लस या माइनस करते हैं, दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा, तो 3y और साइन जो है वो बड़े नंबर का, तो -3y आ गया। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, y को y से मल्टीप्लाई किया 10y स्केयर, और अगर मल्टीप्लाई करते हुए अगर दोनों साइन डिफरेंट हों तो आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव आता है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के रूल जो है वो इस पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। अब आप इसमें से कॉमन लेंगे, y कॉमन लिया तो y +2 आ जाएगा, और इसमें से 5 -5 कॉमन लेंगे तो y और 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो +2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये दोनों सेम फैक्टर आना ज़रूरी है, अगर ये सेम नहीं आए तो इसका मतलब ये कि आपने कोई मिस्टेक कर दी हुई है। तो y +2 फिर से कॉमन लेंगे इसमें और इधर y -5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि 2 नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका प्रोडक्ट 0 हो तो इट मीन्स उनमें से कोई एक फैक्टर 0 है या दोनों ही 0 हैं।
तो इस लॉजिक को लेते हुए हम इसको दोनों नंबर्स को ज़ीरो के इक्वल लेंगे कि ये भी ज़ीरो के इक्वल हो सकता है और ये भी ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। अब y की वैल्यू इसमें से -2 निकल आएगी और इधर y की वैल्यू -5 उधर शिफ्ट होगा तो +5 आ जाएगा। तो ये y की दो वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमने जो आंसर देना है वो x की फॉर्म में देना है, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टेप 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसको आपने इन तीन में से किसी एक मेथड से सॉल्व कर लें। तो ये आपका मतलब प्रीवियस प्रैक्टिस है जो आप ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब स्टेप 3 जो है उसमें क्या करना है, स्टेप 3 जो है इसमें आप क्या करते हैं, जो y की वैल्यू आपकी निकलती है उसको आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो फिर हमारे पास जो एक्चुअल वेरिएबल x उसकी वैल्यू निकल आती है। पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू -2 इस इक्वेशन 1 में पुट कर देनी, तो x की पावर -1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो x की पावर -1 और y की जगह क्या पुट किया, -2। अब अगर आप इसको चूँकि पावर नेगेटिव आ गई है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें नीचे ओवर 1 अगर कर दिया जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 पे 1 पे इसको डिवाइड करने से, तो ये आ जाएगा -2/1, यानी x की पावर -1 है तो इसको ये डिनोमिनेटर में है तो अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। यानी कोई भी नंबर जिसको हम ऊपर से नीचे यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें या नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दें तो उसकी जो पावर का साइन है वो अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही हमने प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट किया है। तो x की पावर 1 जो है वो x के इक्वल ही होती है। तो अब हमें चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। एक तो तरीका ये कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप इसका रेसिप्रोकल यानी 1/x जो है वो इसके इक्वल है, तो ये x/1 अगर कर दिया जाए तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी मैं आपको दोबारा बताता हूँ 3/2 इज इक्वल टू 3/2। अब दोनों नंबर ये सेम है, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा वो भी सेम होगा। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3, यानी इसको चेंज कर दें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे शिफ्ट कर दें और इसी तरह इधर भी कर दें, तो अब फिर ये इक्वल है। यानी अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होते हैं। तो ये नंबर दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, 1/x का रेसिप्रोकल x/1 और 2/1 का क्या होगा 1/2, तो ये इक्वल होंगे। तो अब x को 1 पे डिवाइड किया तो x ही आ जाएगा, तो -1/2, तो x की वैल्यू हमारे पास ये एक निकल आई। ये हमने इस वैल्यू से x की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इस वैल्यू से x की वैल्यू निकालेंगे। नो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें, x की पावर -1 इज इक्वल टू 5, y की जगह 5 पुट कर दिए। अब यहाँ पे भी वही काम करें, 1/x कर दें इसको और इसको 5/1 कर दें, चूँकि इसको ओवर 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इनका रेसिप्रोकल, ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो रेसिप्रोकल लेंगे तो x/1 आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 1/5। तो ये दो वैल्यू जो x की वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसका सोल्यूशन सेट हमने लिखना है। दोनों में से जो मर्ज़ी वैल्यू आप पहले लिख सकते हैं, -1/2 और दूसरी वैल्यू की है 1/5। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब देखें कि किस तरीके से हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी तो हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू निकल आई और उसकी वैल्यू x की पुट निकालने के लिए हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज जो है वो निकल आई है। तो एक्चुअल हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना था, तो उससे मुराद यही है कि आपने उसमें जो वेरिएबल मौजूद है x उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो वो हम निकाल चुके हैं। तो x की ये दो वैल्यू जो है वो इसका सोल्यूशन कहलाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी नेचर का एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो डिफरेंट बात ये है कि इसमें जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 4.2 का, इसमें x⁻² और 5 + 8 इज इक्वल टू 6 x 1/5। अब इसमें जो पावर है वो
फ्रैक्शन में है। अब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो एक्चुअल हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें सिंगल और डबल पावर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि सिंगल पावर कौन सी है और डबल पावर कौन सी है। तो सिंगल पावर को हम वाई के इक्वल लेते हैं और डबल पावर जो है वो वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाती है जब हम उसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेकिन अगर पावर में आ जाए तो फिर स्टूडेंट के लिए बहुत कन्फ्यूजन होती है कि आप इसमें डबल पावर या सिंगल पावर कौन सी है। तो परेशान नहीं होना, मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ, तो इसकी मदद से आप डबल और सिंगल पावर जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बल्कि दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगल एंड डबल पावर, यानी फर्स्ट टाइप जो है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें फ्रैक्शन में पावर आ जाए, तो उसमें आपने आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी कि सिंगल पावर कौन सी है और डबल पावर कौन सी है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि उस इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल है उसकी जो पावर्स हैं उनको हमने यहाँ पे रफ वर्क में लिख लेना है, 2/5 और 1/5। तरतीब कुछ भी हो सकती है, अगर आप इसको पहले भी लिख दें इसको बाद में लिख दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो उससे डबल और सिंगल पावर जो है वो हम तलाश कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं ये देने लगा हूँ और एक एग्जांपल मैं आपको दूसरी देता हूँ। अब इसमें आपने सिंगल पावर देखनी कौन सी है, तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने इनको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दोनों पावर्स को लिख लेना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा। अब इन दोनों नंबर में से जो बड़ी पावर होगी वो डबल पावर होगी। अब 10 जब वो बड़ा नंबर है, इसका मतलब कि इसके नीचे जो आपने ये फ्रैक्शन में ये जो पावर लिखी है ये डबल पावर है और ये 1/5 जो है वो सिंगल पावर है। यानी जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, जिसके ऊपर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा आएगा वो डबल पावर होगी और जिसके ऊपर प्रोडक्ट जो है वो कम होगा वो सिंगल पावर होगी। तो इस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब 2/5 जो है वो डबल पावर है और 1/5 जो है वो सिंगल पावर है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये डबल पावर होगी और ये जो है वो इसकी सिंगल पावर है। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। इसकी इक्वेशन तो मैंने नहीं लिखी, उसकी जो मैंने सिर्फ एक्स की जो पावर है वो मैंने लिख दी है। तो अब देखते हैं कि इसमें सिंगल पावर कौन सी है और डबल पावर जो है वो कौन सी है। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। इट मीन्स के ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादा, इसका मतलब कि नीचे इसके जो हमने पावर लिखी है ये डबल पावर है और ये चूँकि कम है इसके नीचे जो लिखी है ये सिंगल पावर है। यानी इसको हम डबल पावर का नाम दे सकते हैं और ये क्या है, सिंगल पावर। यानी 1/5 जो है वो सिंगल पावर है और 1/2 जो है वो डबल पावर है। इसी तरह ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा आया था तो इसके नीचे ये जो नंबर लिखा है ये क्या है, ये डबल पावर है। और ये प्रोडक्ट जो है कम है, इसके नीचे जो पावर लिखी हुई है ये क्या होगी, सिंगल पावर होगी। तो इस तरीके से अगर आपके पास फ्रैक्शन में हो तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाए तो उससे नीचे वाली जो फ्रैक्शन होगी वो डबल होगी और जो दूसरी होगी वो सिंगल पावर होगी। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल दी उसमें भी ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट को अमूमन जो है वो परेशानी होती है, कन्फ्यूजन होती है कि डबल पावर कौन सी है। तो उसके लिए एक मैंने आपको टिक बता दिया, तो इसको आप फॉलो करते हुए आप देखेंगे इसमें ये हम चेक कर चुके हैं कि 2/5 जो है डबल पावर है और 1/5 जो है वो सिंगल पावर है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये तो तय कर लिया कि सिंगल पावर कौन सी है और डबल पावर इसमें कौन सी है। अब वर्किंग रूल इसका क्या है कि स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो सिंगल पावर को y के इक्वल लेट करते हैं। अब स्टेप 1 जो है वो क्या करेंगे, जो सिंगल पावर है इसको आप y के इक्वल लेंगे।
यानी सिंगल पावर को हमेशा y के इक्वल लेना है। और उसके बाद डबल इसका स्केयर डबल पावर को चेक करने के लिए इसका दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। अब अगर आप इसका दोनों तरफ स्केयर ले लें तो ये आ जाएगा x की पावर 2/5 इज इक्वल टू वाई स्केयर, यानी ये एक बेस की दो पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा। अब देखें सिंगल पावर को हमने लेट कर लिया तो डबल पावर जो है वो वाई स्केयर के इक्वल आएगा। तो यही इसमें मेन जो एक स्टेप है जिसमें कन्फ्यूजन होती है, अगर आप ये स्टेप सही कर लेते हैं तो इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें पुट करेंगे x की पावर 2/5 की जगह क्या पुट करेंगे, वाई स्केयर प्लस 8 इज इक्वल टू 6, और x की पावर 1/5 की जगह क्या पुट करेंगे, y। अब जहाँ जहाँ यानी वो डबल पावर थी उसकी जगह आपने वाई स्केयर पुट कर दिया और सिंगल पावर के साथ आपने y पुट कर दिया। तो ये स्टेप 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में हमारे पास क्या होता है कि जो रिड्यूस्ड इक्वेशन आती है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी कन्वर्ट करना बाकी है। तो वाई स्केयर 6y को इधर शिफ्ट करेंगे तो -6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास स्टेप 1 जब हमने कंप्लीट किया है तो हमारे पास एक रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी लेकिन हमने इसको रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है इसमें हम वो इक्वेशन लेते हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन उसको किसी न किसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो टाइप 1 हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में। तो टाइप 1 में हम देखा कि ये तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कि किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप 2 में हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है जो रिड्यूस होकर आपके सामने आई होती है। अब स्टेप 2 जो है इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड जो है वो ऑलरेडी मैं इस लेक्चर में भी बार बार बता चुका हूँ और पिछली जो एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको किसी भी तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल अब हम इसको फैक्टराइजेशन से इजीली कर लेते हैं। तो इसमें 6y जो है इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो 2 पार्ट्स इस तरह हो कि उनको प्लस या माइनस करें तो -6 के इक्वल आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो ये 2 फैक्टर अगर इसको आप चेक करें तो इनको अगर आप प्लस या माइनस करें, दोनों साइन जो कि सेम है, अगर साइन सेम हो तो इनको हमेशा प्लस किया जाता है 6y, और साइन कॉमन साइन जो इनके साथ वही आता है। तो हमें 6y चाहिए, वो आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, यानी 8y स्केयर। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें 4 को 2 के साथ -2y और -4y, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 8y स्केयर, और मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों साइन सेम हो तो आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अब देखें कि प्लस या माइनस करें तो इसके इक्वल आ गया, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। इट मीन्स कि ये जो 2 फैक्टर हैं वो सूटेबल फैक्टर हमने तलाश कर लिए हैं। अब इसमें पुट करेंगे इन दोनों को, इसकी जगह पे हम -2y या -4, इन दोनों में से जो मर्ज़ी आप पहले लिख सकते हैं। तो -2y -4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से y कॉमन ले लें, y -2y -2 आ जाएगा ये, और इसमें से -4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y रह जाएगा, और 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। क्योंकि नेगेटिव माइनस कॉमन लिया हो इसलिए ये साइन भी चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों सेम आए हैं और इनका सेम आना ज़रूरी है, अगर नहीं आए तो इट मीन्स कि आपने कोई इसमें मिस्टेक कर दी हुई है। तो ये आप दोबारा कॉमन लें, y -2 और इधर से y -4 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है, या दोनों ही 0 हैं। अब इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी, और इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो हमारा स्टेप
2 था वो हमने कंप्लीट कर लिया कि इस रिड्यूस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल x है तो आपने x की फॉर्म में जो है वो आंसर देना है। तो x की फॉर्म में आंसर देने के लिए आपको स्टेप 3 करना पड़ेगा कि ये जो y की वैल्यू निकाली है ये आपने इक्वेशन 1 जो है इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लिया करें, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में आपको बताया। तो अब आपने इसमें y की वैल्यू पुट करनी है बारी बारी, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये, तो x की आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। अब स्टेप 3 जो है पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 कि y की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की पावर 1/5 इज़ इक्वल टू y की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमने निकालनी वैल्यू x की। अब इसकी जो पावर 1/5 है ये पावर हमने ख़त्म करनी है, तो हम क्या करेंगे 1/5 है तो दोनों तरफ पावर इसकी 5 ले लेंगे, यानी इधर भी पावर 5 लेंगे और इधर भी पावर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग 5th पावर ऑन बोथ साइड्स। अब एक बेस की 2 पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 को 5 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगी तो x रह जाएगा यहाँ पे, और 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। 2 को 5 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना आप, 2 × 2, तो इसको ये आंसर आता है 32। अब x की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी। अब 9 पुट y इज इक्वल टू, अब y की आपने ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 क्या है, x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू जो है वो 4 पुट कर दी मैंने। अब यहाँ पे फिर ये 1/5 ख़त्म करना है तो दोनों तरफ आप पावर क्या ले लेंगे 5 लेंगे, तो ये 5 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। अब 4 की पावर 5 जो है वो 1024 जो है वो आ जाएगा हमारे पास। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर का भी यूज़ किया जा सकता है। तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो निकल आई हैं, एक 32 और एक जो है वो 1024। तो हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो जो कि हमारे पास निकल चुकी है। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ में से जो भी पहले लिखना चाहें आप, 32 और दूसरी 1024। चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ ही x की हैं, अगर आप इसकी तरतीब सीक्वेंस चेंज भी कर दें तो सेट की डेफिनेशन के मुताबिक इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों वैल्यू x की ही हैं अगर आप इनको तरतीब बदल के भी लिख दें। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो इसको हमने रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड हैं उसको यूज़ करते हुए x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब हम इसको थोड़ा समराइज़ कर लें, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो टाइप 1 आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की है कि इसमें आपको ऐसी इक्वेशन दी होगी जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो सिंगल और डबल पावर में वो मौजूद होगी, पावर जो है उसकी, और उसको सॉल्व करने का जो मेथड है, वर्किंग रूल आपको बता दिया कि जो सिंगल पावर है उसको y के इक्वल ले लेना है, और जो डबल पावर है वो y² के इक्वल आ जाएगी। जब ये सब्स्टिट्यूशन आप कर चुके होंगे तो फिर जो इक्वेशन आपके पास हासिल होगी वो उसको हम रिड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी होगी। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टेप 2 में हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनमें से कोई मेथड भी यूज़ करते हुए हम उसमें से वेरिएबल y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया होता हमने, और लास्ट में हम क्या करते हैं वो जो वैल्यू y की निकलती है उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू जो है वो निकल आती है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे कि टाइप 1 जो है वो क्या है और इसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसी फॉर्म में, इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया एक्सरसाइज एग्जांपल 1 जो है और क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ये तमाम क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपको 4.2 में दिए गए हैं। तो उनमें से मैंने कुछ आपको करवा दिए हैं, तो 1 या 2 आपके ज़ुम्मे हैं, तो इसको आप ट्राई आउट करें तो इंशाल्लाह आप इजीली इसको कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको मेरा पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।